अगले एपिसोड में जो तूफान फूटने वाला है उसका सिर्फ इशारा ही काफी है, क्योंकि अब आने वाला ट्विस्ट देवांश और वसु के रिश्ते पर ऐसी चोट करेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इसी झटके को महसूस करवाने के लिए कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां सब कुछ एक पल में बिखर गया। कमरे का दरवाजा बंद था, हवा में खामोशी घुली हुई थी, और फिर अचानक वह आवाज गूंजी जिसने पूरे माहौल को चीर दिया। बैठा है मेरे कैनब में, इसको भी बाहर निकालता हूं मैं। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था। यह उस परिवार के भीतर चल रहे विभाजन का अंतिम फैसला था, जहां कभी प्यार और विश्वास के नाम की हवाएं बही करती थीं। देवांश ने जैसे ही यह सुना, उसके सीने में भारीपन उतर आया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अब चीजें वापस नहीं लौटने वालीं। जिस तरह से मां साहब ने उसके फैसले को नकार दिया था, उसने न सिर्फ एक बेटे को उसके घर से अलग किया, बल्कि एक ऐसे रिश्ते को भी तोड़ दिया जिसे बचाने के लिए देवांश ने पूरी जान लगा दी थी। मां की आवाज में वह कठोरता थी जिसे सुनकर कोई भी टूट सकता था। कोई भी अपनी मर्जी से इतना बड़ा चेंज नहीं कर सकता। लेकिन देवांश के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, यह बयान था उसके खिलाफ सुनाई गई सजा का, उस अपराध का जिसे वह अपराध मानता ही नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ वसु को चुना था, उस लड़की को जिसने उसके साथ हर उतार चढ़ाव में कदम से कदम मिलाया था। उधर मां साहब का चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया था। उनकी आंखों में वह सख्ती थी जिसमें न प्यार बचा था न अपनापन। उन्होंने जैसे ही कहा, जिस पल तुमने हमारे और उस लड़की के बीच उस लड़की को चुना, उसी पल तुमने हमसे कोई भी सवाल पूछने का हक खो दिया। देवांश की सांसें रुक सी गईं। यह वही मां थी जो कभी उसे गिरने से पहले संभाल लेती थी, पर आज वही मां उसे धकेल रही थी उस अंधेरे की तरफ जहां या तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं या इंसान। अगले ही क्षण उनके हाथ का इशारा ही काफी था यह कहने के लिए कि अब जाओ, तुम दोनों के लिए यहां कोई जगह नहीं। यह वाक्य सिर्फ दरवाजे से बाहर जाने का आदेश नहीं था, यह उस घर से, उस परिवार से, उस हर चीज से निर्वासन था जिसे देवांश अपनी पहचान समझता था। मां का त्याग किसी मां का त्याग नहीं, बल्कि किसी साम्राज्य का अपने उत्तराधिकारी को दरकिनार कर देना था। उधर चौहान ग्रुप का आदेश बिजली की तरह गिरा, इस होटल रूम की बुकिंग हमेशा के लिए कैंसिल कर दी है। यह सिर्फ अब रूम कैंसिल करना नहीं था, यह संदेश था कि अब उनके लिए दुनिया की हर सुविधा बंद हो चुकी है। सिक्योरिटी को जैसे ही कहा गया, इसे अभी इसी वक्त बाहर निकालो, वसु ने पहली बार महसूस किया कि उसकी लड़ाई सिर्फ समाज से नहीं थी, बल्कि उस शक्ति से थी जो उनके हर कदम को रोकने के लिए तत्पर बैठी थी। वसु को जैसे ही धक्का देकर कमरे से बाहर किया जा रहा था, उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक सवाल था। क्या यही वह घर का दामन था जिसे पकड़कर उसने विश्वास किया था कि सब ठीक हो जाएगा? पर अब अगली कड़ी में वह मोड़ आने वाला है जो वसु और देव की जिंदगी की धड़कनों को पूरी तरह से बदल देगा। जैसे ही घर में माहौल थोड़ा शांत होता है, वसु अपने मन की उलझनों और देव के वादों के बीच उलझती रहती है। उसे डर है कि अगर उसने तुरंत देव के करीब जाने की कोशिश की तो कहीं देवी हुक्म का आशीर्वाद प्रभावित न हो जाए। यही नहीं, उसका मन लगातार ये सोचता रहता है कि क्या वास्तव में देव उसकी इच्छाओं का सम्मान करेगा, या फिर परिस्थिति उसे मजबूर कर देगी कि वह किसी प्रकार का समझौता करे। देव, जो पहले से ही वसु की भावनाओं का पूरा सम्मान कर रहा है, घर में हर छोटे छोटे संकेत पर ध्यान देता है कि वसु सहज महसूस कर रही है या नहीं। वह जानता है कि अब वो उनका रिश्ता केवल प्यार और विश्वास से नहीं, बल्कि धैर्य और संयम से भी परखा जाएगा। इसी बीच घर में चंद्रिका का मनोबल गिरता जा रहा है। उसने महसूस किया कि हनुमंत ने उसके लिए जो किया वह किसी आम इंसान की शक्ति से परे है, बौस्के है। हनुमंत की सच्चाई और वफादारी उसे भीतर से झकझोर देती है। वह अब अपने गुस्से और हताशा के बीच फंसी रहती है, और यही स्थिति उसके लिए भविष्य भावनात्मक संघर्ष पैदा करती है। अविनाश की हरकतें और उसकी जिद भी इस तनाव को बढ़ाती हैं। जब वह घर छोड़कर जाता है तो सभी लोग अपने अपने भावनाओं से जूझते हैं। वसु अपने आप को देव के करीब खड़ा पाती है,
लेकिन वह जानती है कि अभी जल्दबाजी करने से उसका और देव का रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। वह लगातार अपने मन को समझाती रहती है कि सही समय आने तक धैर्य रखना ही उसके लिए सबसे बेहतर रास्ता है। देव, जो वसु की इन भावनाओं को समझता है, उसे आश्वस्त करता है कि वह उसकी हर चाहत और इच्छा का सम्मान करेगा। वह जानता है कि प्यार केवल भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि भरोसे और समझदारी का नाम भी है। यही कारण है कि देव अब वसु को हर पल यह एहसास दिलाता है कि वह उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करता है। इस बीच घर में एक नई हलचल शुरू होती है। दिव्या और चांटा भी हर छोटे छोटे संकेत पर नजर रखते हैं कि कहीं वसु या देव को कोई खतरा तो नहीं है। उनकी जिम्मेदारी और उनकी चिंता इस कहानी को और भी जटिल बनाती है। दिव्या का यह कहना कि हमें वसु और देव को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, केवल एक फिक्र नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि इस परिवार के अंदर चल रही उलझन कितनी गंभीर है। इस पूरे माहौल में चंद्रिका की मानसिक स्थिति लगातार बदलती रहती है। उसे यह एहसास होता है कि उसके गुस्से और फैसलों ने घर के वातावरण को प्रभावित किया है, लेकिन हनुमंत की निष्ठा और समझदारी उसे कैसे भी अंदर से संभालती है। हनुमंत का यह निर्णय कि वह नौकरी छोड़कर अपने गांव लौट जाएगा, चंद्रिका के लिए किसी झटके से कम नहीं होता। यह सिर्फ एक व्यक्ति का कदम नहीं, बल्कि एक भावनात्मक धक्का है जो पूरे परिवार की गतिशीलता को प्रभावित करता है। देव के पापा की प्रतिक्रिया, जो कि पहले नाराज थी, अब धीरे धीरे बदलती नजर आती है। वे देखते हैं कि हनुमंत की निष्ठा और वफादारी केवल उसकी व्यक्तिगत मजबूरी नहीं, बल्कि परिवार के लिए उसकी प्रतिबद्धता भी है। इस मोड़ पर चंद्रिका और हनुमंत की कहानी शिव और देव के रिश्ते के साथ जुड़कर दर्शकों के लिए रोमांच और संवेदनाओं का मिश्रण बना देती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब घर के बाहर एक अप्रत्याशित घटना घटित होती है। कोई ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर वसु और देव की नई जिंदगी पूरी तरह से उलझन में पड़ जाती है। यह ट्विस्ट न केवल दर्शकों को चौंकाता है, बल्कि अगले एपिसोड के लिए अनगिनत सवाल छोड़ जाता है। वसु की सोच अब पूरी तरह से अपने मन और देवी हुक्म की मंजूरी के बीच फंस जाती है। देव, जो हर समय वसु के करीब रहकर उसे भरोसा दिला रहा था, अब खुद एक कठिन परिस्थिति का सामना करता है। उसे समझ आता है कि प्यार और विश्वास के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है, और अब उसे अगली कड़ी में वह मोड़ आने वाला है जो वसु और देव की जिंदगी की धड़कनों को पूरी तरह से बदल देगा। जैसे ही घर में माहौल थोड़ा शांत होता है, वसु अपने मन की उलझनों और देव के वादों के बीच उलझती रहती है। उसे डर है कि अगर उसने तुरंत देव के करीब जाने की कोशिश की तो कहीं देवी हुक्म का आशीर्वाद प्रभावित न हो जाए। यही नहीं, उसका मन लगातार ये सोचता रहता है कि क्या वास्तव में देव उसकी इच्छाओं का सम्मान करेगा, या फिर परिस्थिति उसे मजबूर कर देगी कि वह किसी प्रकार का समझौता करे। देव, जो पहले से ही वसु की भावनाओं का पूरा सम्मान कर रहा है, घर में हर छोटे छोटे संकेत पर ध्यान देता है कि वसु सहज महसूस कर रही है या नहीं। वह जानता है कि अब वो उनका रिश्ता केवल प्यार और विश्वास से नहीं, बल्कि धैर्य और संयम से भी परखा जाएगा। इसी बीच घर में चंद्रिका का मनोबल गिरता जा रहा है। उसने महसूस किया कि हनुमंत ने उसके लिए जो किया वह किसी आम इंसान की शक्ति से परे है, बढ़के है। हनुमंत की सच्चाई और वफादारी उसे भीतर से झकझोर देती है। वह अब अपने गुस्से और हताशा के बीच फंसी रहती है, और यही स्थिति उसके लिए भविष्य भावनात्मक संघर्ष पैदा करती है। अविनाश की हरकतें और उसकी जिद भी इस तनाव को बढ़ाती हैं। जब वह घर छोड़कर जाता है तो सभी लोग अपने अपने भावनाओं से जूझते हैं। वसु अपने आप को देव के करीब